जय हिंद संजीव श्रीवास्तव सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर। एक बड़ा अहम मुद्दा था जिस पे मुझे लगा मैं आपके साथ अलग से बातचीत करूं। दरअसल रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक बयान दिया और कहा कि अमेरिका भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है और भारत के लोकतांत्रिक चुनावों को अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इन बयानों में कितना दम है? क्या लगता है संजीव श्रीवास्तव को कि वाकई में अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चुनावों में हस्तक्षेप किया जाए? कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जो रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो बयान आया है, ये रशिया जी। के जो पर्सपेक्टिव्स हैं, रशिया इस तरीके से वर्तमान समय में अमेरिका की जो भारत के संदर्भ में जो नीतियां हैं उसको देखता है, और ये जाहिर है कि जी। रशिया के अपने विचार हैं। लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका का जो प्रश्न है, तो भारत ने इस बात को समय समय पर स्पष्ट किया है कि भारत अपने आंतरिक मामलों पर किसी भी तरीके की जो बयानबाजियां हैं, उसको जो है स्वीकार नहीं करेगा। अभी हाल में ही हमने देखा कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा, जो उनका संस्थान है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और उसमें एक बार फिर से भारत के अंदर जो है अनेक विषयों पर जो है उन्होंने टिप्पणियां की, यहाँ तक कि राजनीतिक मामलों पर भी टिप्पणियां की, जो कि भारत ने उसे उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उसे आउटराइटली जो है रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए किसी महत्व का डॉक्यूमेंट नहीं है, और ऐसे किसी भी प्रयासों को भारत जो है जाहिर है स्वीकार नहीं करेगा। और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लॉ अबाइडिंग कंट्री है। भारत अपने आंतरिक मामलों को स्वयं डील कर सकता है, और उसके लिए कैपेबल है, और भारत ऐसा कर भी रहा है। और जी। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं होता कि जहां पर इश्यूज ना होते हों। भारत के अंदर भी कई इश्यूज हैं, और जिसको कि जो है एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी कई बड़े इश्यूज हैं, जिसको कि अमेरिका की सरकार के द्वारा एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन भारत कभी भी इस तरीके की कोई जो है अमेरिका के आंतरिक मामलों में टिप्पणियां, बयानबाजियां नहीं करता है। और अभी हाल के समय में हमने अवश्य ये देखा है कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक जो हाल के समय में एक टिप्पणी की गई कि अमेरिका को चाहिए कि वो पहले अपने डोमेस्टिक जो सर्कल्स में जो भी विषय हैं जी। उनको पहले एड्रेस करे, और उसके बाद वो विदेशों में जाकर के बातें करें। तो इस तरीके के बयान अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए थे, जो कि मैं कहूंगा कि एक सकारात्मक बयान था, एक सलाहकारी बयान था कि जी। इस तरीके की जो बयानबाजियां करने से पहले आप अपने घर की स्थितियों को भी देख लें कि किस तरीके से वहाँ यूएस में यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो गन वायलेंस इतनी ज्यादा है कि लोग जो है बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। उसी के साथ साथ जो वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटीज हैं, उनके मंदिरों पर जो हमले होते हैं, उसी तरीके जी। से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं सामने आती हैं, और हर तरीके की जो इश्यूज हैं अमेरिका की सोसाइटी में भी है। तो अमेरिका को जो है भारत के जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और जाहिर है कि अमेरिका भारत का एक आम पार्टनर भी है, उसके आंतरिक मामलों में बयानबाजी करने से पहले अपने वो इश्यूज के ऊपर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये भारत की तरफ से एक सलाहकारी बयान दिया गया था। लेकिन ये तो जाहिर है कि भारत ने ऐसे किसी भी प्रयासों को, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के द्वारा किए जाएं, कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की जाए, तो उसको भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। बर्दाश्त नहीं। लेकिन 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 जहां जी, जी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इलेक्शन के टाइम में ऐसी खबरें निकलकर सामने आना कि जो अमेरिका में पन्नू की हत्या करवाई जा रही थी उसके पीछे रॉ का हाथ है। अमेरिका खुलकर कह रहा है निज्जर की हत्या को लेकर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, फिर भारत के ऊपर आरोप लगा देना। ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसी खबरें निकल के आना कि 2020 में कुछ रॉ के एजेंट्स को पकड़ा गया था, फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया से निकाला गया। क्या बता रही हैं कि एक माहौल खड़ा किया जा रहा है भारत के खिलाफ? देखिए, ये इस पे कुछ कहने से पहले मैं रशिया के ऊपर एक बार फिर से आना चाहूंगा कि रशिया के द्वारा ये जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान दिया गया है, जैसा कि मैंने कहा कि ये रशिया का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना एक ओके। विचार है।
और रशिया ने इसको साझा किया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मीडिया के माध्यम से। और हम जानते हैं कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक 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 स्ट्रेटजिक कंपटीशन चलता है और एक उनके ठीक। बीच में रणनीतिक प्रतिद्वंदिता चलती है। ये जो यूक्रेन रशिया का युद्ध है वो भी एक रणनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही परिणाम है। तो रशिया ठीक। जहां कहीं भी उसे अवसर मिलता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर जो को घेर सकता है, उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, वो रशिया ऐसा करने से चूकता नहीं है। और रशिया के ठीक है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां कहीं भी, मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जहां कहीं भी उन्हें कोई अमेरिका की आलोचना करने का और कहीं उनको मौका मिल गया तो फिर वो ऐसा करने से चूकते नहीं है। और ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से एक गलत बयानबाजी जो है वहाँ के रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट वगैरह में की गई और उसके बाद से रशिया को जी। एक मौका मिल गया कि वो अमेरिका को वहां पर भी घेरे। और रशिया जाहिर है कि भारत का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, पार्टनर है, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो रशिया ने अमेरिका को जाहिर है कि अपने बयान के माध्यम से घेरने की और उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब जहां तक ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विषय है, देखिए राजेश जी, इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही। और यद्यपि कि भारत और अमेरिका के बीच में जो गुरप्रज्वल सिंह पन्नू का जो विषय है, उसके संदर्भ में एक हाई जी। लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी है, वो अपना काम कर रही है। और अभी कल ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जब कभी भी ये रिपोर्ट सामने आएगी, तो हम सार्वजनिक करेंगे, उसे जो है पब्लिक डोमेन में लाएंगे। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी है, वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन में संलग्न है, वो अपने कार्य को अभी उसने पूरा नहीं किया है। कुछ भ्रामक रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट जैसे समाचार पत्र में छाप दी गई कि ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक कि एक जी। हमारे पूर्व अधिकारी का भी नाम लिया गया, रॉ के चीफ का भी नाम लिया गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। और ये जो ओके। प्रोपेगेंडा है, ये एक ऐसे समय पर किया जा रहा है वहाँ की मीडिया के माध्यम से। वहाँ पर जाहिर है कि वहाँ पर कई ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि भारत की जो वर्तमान की सरकार है उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से ठीक है। दिखती है। और ये जो इस तरीके की भ्रामक रिपोर्ट्स सामने आती हैं, वो जो है पॉलिटिकल जो है एजेंडे के तहत ही इसको किया गया है। और दूसरा मैं एक बात मैं और कहूँगा कि कनाडा में भी जी। आप देखिए 3 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है अभी, ये गिरफ्तारी 1 साल के बाद की गई है। ये बिल्कुल। गिरफ्तारी कनाडा की सरकार जितनी ही ज़्यादा उनके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी काम करती होती, तो निज्जर की हत्या के तुरंत बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, या 1 बिल्कुल महीने सर। या 2 महीने के अंदर अधिक से अधिक समय ले सकते थे। अब जब भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शन अपने पीक पे है, तो ऐसे में ये गिरफ्तारी करने का करके क्या दिखाना चाहते हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी दिखाई देता है। तो इस तरीके के जो जी। राजनीतिक प्रयास हैं भारत के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के, वो तो किए जा रहे हैं। और ये कई जो अमेरिका में, मैं सरकार को तो नहीं कहूँगा कि अमेरिका की सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, वो इस तरह की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जी। यहाँ तक कि इसकी वजह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी हाल के समय में कहा है एक अपने बयान में कि कई जो वेस्टर्न मीडिया ग्रुप्स हैं, वो सिर्फ इलेक्शंस में को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पॉलिटिकल प्लेयर्स की तरीके से अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि वो ठीक। सरकार के खिलाफ जाकर के और एक पॉलिटिकल प्लेयर बन जाना चाहते हैं, और वेस्टर्न मीडिया में तरह-तरह के ऐसे आर्टिकल्स आते हैं। तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्थिति लगता है कि भारत मीडिया पे बात ना, देखिए इंडियन मीडिया और फॉरेन मीडिया में बहुत ज्यादा फर्क है सर। हम जाके 190 देशों में से 160 से ज्यादा रैंकिंग हमारी है, तो हम क्या बोले, यूरोप का मीडिया की हम बात करते हैं तो उनके मीडिया का एक अलग तरीका है काम करने का। वो गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, यहाँ पर तो गवर्नमेंट के आगे सब नतमस्तक रहते हैं। इंडियन मीडिया का क्या हाल है वो आपसे और मुझसे नहीं छिपा है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं अब कि अमेरिका आपसे चाहता था कि आप क्वेड को मिलिट्री अलायंस बनाएं। आपने क्वेड को मिलिट्री अलायंस नहीं बनाया, अमेरिका स्क्वाड लेकर आ गया। आप अमेरिका ऑकस प्लस के बारे में सोच रहा था, आपने उससे भी किनारा कर लिया। तो क्या ये जो कुछ चीजें हैं वो साफ दिखाई नहीं पड़ रही हमें कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत से हटकर इंडो पैसिफिक के लिए सोच रहा है एक अलग तरीके से, कि बिना इंडिया भी हम इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला, रूस का मुकाबला कर सकते हैं। और ये नाराजगी एक अमेरिका के अंदर भी है। जो बाइडेन का रिपब्लिक डे परेड में नहीं आना, क्वेड की मीटिंग G7 के साथ हो जाना,
कुछ तो हिंट है सर यहाँ पर। देखिए राजेश जी, जहाँ तक क्वाड का प्रश्न है, तो मेरा ऐसा मानना है कि क्वाड का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। और क्वाड से भी जो क्वाड के जो फॉर्मेट्स हैं या उसके अलावा कुछ अन्य अगर फॉर्मेट्स कभी बनते हैं, तो भारत की जो भूमिका है पूरे इंडो पैसिफिक जी। रीजन में वो इनडिस्पेंसेबल है। भारत ओके। इंडो पैसिफिक का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व की जाहिर है कि विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, इंडो पैसिफिक जी। रीजन में भी भारत की भूमिका एक लोकतंत्र होने के नाते सबसे बड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण है। और भारत के पास सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ लोकतांत्रिक ही हैं, हमारे पास आर्थिक शक्ति भी है, हमारे पास सामरिक शक्ति भी है, हमारे पास एक प्रोएक्टिव तरीके से विश्व के मामलों में अपना कंट्रीब्यूशन करने की भावना भी है। अभी आप देखिए तो हमने साउथ चाइना सी में हमने अपने 3 नेवल शिप्स को भेजा है और एक प्रोएक्टिव विदेश नीति पे कार्य कर रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो सारी जो भारत का अप्रोच है, वो भारत को किसी भी चाइना की साजिशों के विरुद्ध लगाम लगाने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, उसमें राहुल इन आने के बाद क्या वाकई में आपको लग रहा है क्वेड बचेगा सर? क्योंकि कल भी 2-3 दिन से मेरी कई एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब क्वेड के वजूद की बात है, क्योंकि अमेरिका को एक ऐसा ग्रुप चाहिए था जिसके पास टीथ हो, और क्वेड के अंदर वो टीथ नहीं थे। तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि क्वेड रहेगा? क्योंकि स्क्वेड अब आ चुका है और उसके पास टीथ भी हैं, और वो अमेरिका वहां पर जबरदस्त फंडिंग करने के लिए भी तैयार है। देखिए राजेश जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्वाड जो है कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। क्वाड बिल्कुल। कोई एक सैनिक गठबंधन नहीं है, और भारत ऐसे किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेगा। ये बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भारत मिलिट्री अलायंसेस में विश्वास नहीं रखता। भारत मिलिट्री पार्टनरशिप जरूर कर सकता है, और चाइना की अगर कभी भी चुनौती आती है इंडो पैसिफिक रीजन में, यदि चाइना कोई बड़े हिमाकत करता है, बड़े हमले करता है, तो भारत ऐसे किसी भी प्रयास का जो कि चाइना को रोकने के लिए जरूरी होंगे, भारत उसका पार्ट बनेगा। और भारत भी चाइना के एग्रेसिव असर्टिव जो बिहेवियर होते हैं, उसके विस्तारवादी उपनिवेशवादी एजेंडे से वाकिफ है। भारत उनसे लगातार डील कर रहा है। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है, संबंध असामान्य है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, चाइना का जो चैलेंज है उसको भारत समझता है, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं त्यागने जा रहा है। और क्वाड की जी। जो का पूरा कॉन्सेप्ट था, वो एक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट था, ना कि अलायंस का जो है कॉन्सेप्ट था। और जहां तक तीर्थ की बात है, तो यदि आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऐसा नहीं है कि अभी ये जो नया एक गठबंधन वो बनाने की प्रोसेस में है। जाहिर है कि वो उसके पहले एक ऑकस का भी जो एक मिलिट्री अलायंस सामने आया था, वो भी एक टीथ है। और उस तरीके के जो टीथ को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता रहेगा। और वो चाहे वो आकुश हो, चाहे वो नया जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो। लेकिन उससे क्वाड की जो महत्ता है, क्वाड की जो बड़ा जो उसका रोल है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और मेरा मुझे लगता मानना है है इससे हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो अमेरिका, तीनों ही खास देश जो हैं वो स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। तो क्वाड का क्या होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा सर। मुझे 5-6 महीने का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है। एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या पुतिन, रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो नजदीकियां बढ़ी हैं पिछले 1 दशक में, क्या उसको लेकर एक नाराजगी हम इस स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नाराज़गी नहीं है। ये एक रणनीतिक अपॉर्च्युनिटी, स्ट्रेटेजिक अपॉर्च्युनिटी रशिया को मिली। मैं ये कहूँगा ऐसे कि वो जहाँ पे वो अमेरिका की आलोचना कर सकता था और रशिया ने ऐसा किया है। तो रशिया अमेरिका को, चाहे वो यूक्रेन के फ्रंट पे हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में ईरान के फ्रंट पे हो, सीरिया के फ्रंट पे हो, लीबिया के फ्रंट पे हो, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे, जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिका को चैलेंज करने की, अमेरिका को आलोचना करने की उनको मौका मिल जाता है, वो उसको करने से चूकते नहीं है। क्योंकि रशिया के ओके। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बेहद महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति हैं। वो पूरे सोवियत यूनियन का गौरव फिर से हासिल करना चाहते हैं, और उस प्रक्रिया में वो यूनाइटेड जी। स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज को लगातार चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। और भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है, वो बहुत बड़ी और बहुत ही
एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है और उस साझेदारी की आलोचना करने का यदि उन्हें मौका मिल गया तो वो कैसे चूक सकते हैं मैं इसको ऐसे कहूंगा। तो ये जो विदेश मंत्रालय के जो बयान है मैं इसको इस तरह आप से ये देखता हूँ। कहना चाह रहे हो, मैं और साफ करूं कि क्या पुतिन भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच थोड़ी सी कड़वाहट घोलना चाहते हैं? क्या ये ना बिल्कुल मालूम है? नहीं चाहते कि भारत और अमेरिका बहुत क्लोज आए, बहुत एक साथ उनके संबंध गहरे और प्रगाढ़ बने। चाइना भी ऐसा नहीं चाहता है। चाइना जी, के बारे में मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि चाइना भारत और अमेरिका के जो संबंधों को लेकर के बहुत ही क्लोज वॉच रखता है। मैंने बहुत ओके, सारे चाइनीज मीडिया से संपर्क से मेरा इंटरेक्शन होता रहा है और जब कभी भी भारत और अमेरिका के बीच में कुछ बड़ा कोई डेवलपमेंट होता है तो चाइना का जो मीडिया है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और मैंने ये व्यक्तिगत अनुभव किया है। रशिया के साथ भी ऐसा ही है, चाहे वो रशिया टुडे हो, चाहे रशिया के अन्य चैनल्स हों, वो भी ऐसे ही एक्टिव होकर के कार्य करते हैं। तो ये दोनों जो राष्ट्र हैं, वो ये जानते हैं कि भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है, वो बहुत ही बड़ी कॉन्सिक्वेंशियल साझेदारी है और यदि उन्हें अपने प्रभुत्व को बढ़ाना है, तो अमेरिका को चैलेंज करना होगा और इस प्रक्रिया में यदि वो भारत और अमेरिका को थोड़ा दूर रख पाए, तो ये उनकी सफलता जी, होगी। तो ये ज़रूर लेकिन मैं ये अंत में एक बात ये कहूँगा कि जहाँ तक भारत की जी। बात है, तो भारत चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, दोनों के साथ भारत के बड़े अच्छे गहरे संबंध हैं एक और भारत पॉलिटिकल उनकी सवाल, भावनाओं को समझता आखिरी सवाल, 1 मिनट में एक जवाब चाहिए होगा। पॉलिटिकल सवाल है थोड़ा सा। क्या जिस प्रकार से अमेरिका के भारत के इलेक्शन में इंटरफेयर की कोशिशें जारी हैं और तमाम ऐसे सबूत भी नजर आ रहे हैं कि अमेरिका उनकी कोशिश कर रहा है, क्या ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में जाकर अमेरिका में रैलियां की थी, हम उसका रिजल्ट आज देख रहे हैं? एक है। बड़ी राजेश सभा जी, मुझे नमस्ते नहीं ट्रंप, लगता हाउ डू यू मोदी किया था। देखिए राजेश जी, ये मुझे नहीं लगता कि ये जो हाउडी मोदी का जो इवेंट था कोई पॉलिटिकल इवेंट था और इस तरीके के जो बयान थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार इत्यादि, उन्होंने मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल तरीके से मैं इसको नहीं देखता। ये भारत और अमेरिका और तत्कालीन जो सरकार थी वो संबंधों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में किया गया जी, बयान था और जैसे कि उसको मैं इतनी गंभीरता के साथ नहीं लेता और मुझे मैं राजनीतिक बयान नहीं देता। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से धन्यवाद। समझाने के लिए सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।